हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शोभित वर्मा और अपने इस चैनल द एमबीबीएस प्लैनेट पे मैं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कट ऑफ में वेरिएशन बहुत सारे चैनल्स, प्लेटफॉर्म, कोचिंग इंडस्ट्रीज, टीचर्स, एक्सपर्ट्स जो भी आपको बता रहे हैं उस पे एक डेटा और डिटेल्स के बेसिस पे, इनसाइट्स के बेसिस पे हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले 5 सालों का आपको रैंक का डेटा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2016 से रिजेंबल करेगा जो कट ऑफ का पैटर्न होगा। तो पिछले इन सालों के जो आपको पीछे मेरे डेटा दिख रहा है, इन सालों के पैटर्न को एक एक करके डिस्कस करते हुए हम इस अप्रोच पे लॉजिकली पहुंचने की कोशिश करेंगे कि किस ईयर को और क्यों कट ऑफ जो है इस बार का वो रिजेंबल कर सकता है। तो उससे पहले आप सभी को मैं ये चीज बताना चाहूंगा, कुछ बेसिक थंब रूल्स का हमेशा ध्यान रखें। अभी जो कट ऑफ यानी कि मार्क्स, अगर सेफ स्कोर, सेफ मार्क्स की हम बात करें कैटेगरी वाइज, उसका जब हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं बेसिकली, वो हम कर रहे हैं कि जिससे हम एक रैंक तक पहुंच पाएं और एक हमारे पास में एक टेंटेटिव टेम्पररी रैंक हमें पता चल जाए, जिससे कि हम फिर अब उस बेसिस पे कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करें, अपनी काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर करना चालू करें। हर साल ये डेटा कुछ ना कुछ गलत होता है, स्पेशली पिछले 3 साल से किसी का भी बताया हुआ डेटा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि फैक्टर्स एक्सट्रीमली वेरी कर रहे हैं, चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली टर्न अराउंड हो रही हैं। बट स्टिल, जब आप कॉलेजेस के बारे में जानते हैं, जब आप चैनल पे लाइव सेशन अटेंड करते हैं, जैसे हमारे चैनल पे आप जाके देखिए लाइव सेक्शन में, हमने लास्ट ईयर कंटिन्यूअसली बच्चों के संग में लाइव सेशंस किए 2-2 घंटे लंबे रेगुलर बेसिस पे। तो आपको बेनिफिट होता है कि आप अपने बारे में सुनते हैं, दूसरे बच्चे के बारे में सुनते हैं, तो एक बेसिक सेट ऑफ नॉलेज आपके पास में हो जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग भी रिजल्ट के बाद में एक लंबी जर्नी है। अगर कट ऑफ रैंक और कट ऑफ मार्क्स के बेसिस में एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताऊं, जो अलॉटमेंट होता है वो कट ऑफ रैंक पे होता है। एक बार आपका रिजल्ट आ गया, नीट 2024 का ऑफिशियल रिजल्ट एनटीए ने दे दिया, आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो रिजल्ट के बाद में भी मैं बहुत सारे जो लोग होते हैं वो रिजल्ट के बाद में भी रैंक वर्सेस मार्क्स की टेबल को एनालाइज करते रहते हैं कि सर आपकी पिछली बार ऐसा हुआ, तब की बार ऐसा हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अप्रोच अपनी क्लियर रखिएगा। अलॉटमेंट सारे रैंक के बेसिस पे होते हैं। 2025 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली मैंने दिखा है प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी 3। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इस तरीके से मैंने चीज़ों को क्यों लिखा है, क्योंकि जितना मेजर हम डिटेल्स गैदर कर पाए हैं, गूगल फॉर्म हमने बच्चों से फिल करवाया, डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। अगर आप यूनिक व्यूअर हैं तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को दोबारा भरिए और अपने फ्रेंड्स में भी फॉरवर्ड करिए, जिससे कि हम डेटा को और बेटर तरीके से रिफाइन कर पाएँ। ठीक है, गूगल फॉर्म हमने भरा, जितने कोचिंग इंडस्ट्री में टीचर्स कलीग्स हमारे टच में हैं उनके थ्रू हमने बच्चों से डिफरेंट कोचिंग्स में फॉर्म भरवाए, जितना भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे। यूट्यूब पे बाकी लोग क्या रिव्यू दे रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट जो सीनियर कोचिंग ओनर्स हैं या फिर जो कोचिंग टीचर्स हैं या फिर जो सीनियर काउंसलर्स हैं वो क्या रिव्यू दे रहे हैं, कोई भी इंसान क्या रिव्यू दे रहा है, सारा कुछ एनालाइज करने के बाद में आज हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं और मैं धीमे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा बायस किस तरफ है। सबसे पहले एक बेसिक ट्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर कट ऑफ रैंक की हम बात करें कि इस बार 2025 में कौन सी सेफ रैंक होगी किस कैटेगरी में, जिसपे आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिलने की 100% पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि कुछ कॉलेजेस की सीट्स सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस बार भी इंक्रीज होंगी, हालांकि अभी कंफर्म ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। आपका ऑफिशियल जो राउंड 1 का आपका एमसीसी के चॉइसेस अवेलेबल जब होते हैं, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तभी उसका मोस्टली ऑफिशियल कंफर्मेशन पता चलता है। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, 26,500 के अंदर अगर आपकी रैंक बनने की प्रोबेबिलिटी है, आप काउंसलिंग के लिए एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट के लिए ऑलमोस्ट श्योर हो सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। 26,000 से 27,000 के बीच की वो रेंज रहेगी। इसके बियॉन्ड अगर आपको कोई भी प्रॉमिस कर रहा है कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपकी काउंसलिंग अच्छे से करा के सीट दिला देंगे, तो वो 420 प्रॉमिस है। ओबीसी में भी कट ऑफ रैंक जो है जनरल के मुकाबले 200-300 रैंक का ही हर साल वेरिएशन होता है। तो जो भी जनरल की रैंक प्रेडिक्ट की जा रही है उससे 200-300 रैंक नीचे, यानी कि अप टू 27,000 ही ओबीसी में भी कट ऑफ रैंक जाने की चांसेस रहेंगे। कट ऑफ रैंक का मतलब है कि लास्ट किस जगह तक, किस रैंक तक काउंसलिंग के थ्रू आउट द लास्ट कॉलेज मिल पाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा। एक चीज होती है जब आपका नीट का रिजल्ट आता है,
कैटेगरी रैंक, और वो सबसे वेस्ट चीज़ होती है, बच्चों को हर साल कंफ्यूज करती है। बच्चे पूछते हैं कि सर मेरी जनरल रैंक तो 50,000 है, बट मेरी कैटेगरी रैंक जो है वो 5,000 है, तो क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है कैटेगरी रैंक के बेसिस पे? तो काउंसलिंग जो आपकी होती है वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होती है, और कोई भी कैटेगरी रैंक आपको इस वजह से छोटी दिखती है क्योंकि आपके उन कैटेगरी के बच्चों की, सपोज करिए आपकी ऑल इंडिया रैंक 50,000 है, ओबीसी रैंक में कैटेगरी रैंक आपकी 5,000 है, तो वो ओबीसी कैंडिडेट्स के बीच में आपकी रैंक है। अब उस रैंक पे आपको एडमिशन क्यों नहीं मिल सकता है? लॉजिकली समझने की कोशिश करिए। अगर ओबीसी रैंक आपकी 5,000 है, तो जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो भी 27% है, उसमें भी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कम है, तो वहां पे आप उन पर्टिकुलर सीट्स की बात कर रहे हो। तो कहीं पे भी जो डेटा पब्लिश होता है वो कैटेगरी रैंक के बेसिस पे नहीं होता है। वो सब इवैल्यूएशन में कभी मत जाइएगा, आप कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, नंबर्स आपको दिख रहे हैं। नंबर्स वर्बली बताने का कोई बहुत बेनिफिट नहीं होता है। चलते हैं कट ऑफ मार्क्स की तरफ, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है आज के डेट में। तो प्रोबेबिलिटी 1 की जो हम बात करें, प्रोबेबिलिटी 1 जो है वो बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि 550 के अराउंड कट ऑफ रह सकता है। यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा कि 550 मुझे पर्सनली, जो मेरा बायस है, मुझे 30% से कम प्रोबेबिलिटी लग रही है 550 के बिलो स्कोर होने की। इसका रीजन जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की अगर बात करें और +-5 है, तो ऑलमोस्ट तीनों कैटेगरी जो है वो एक ही मार्क्स के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी 1 की बात करें, वहां पे क्या फैक्टर्स हैं कि पिछले 3 साल से जितना कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर निकल के आ रहा है। इसका रीजन ये है कि साउथ इंडिया के बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका डेटा हमें उतना बेटर तरीके से नहीं मिल पाता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो लोग ना ही इधर के कोचिंग्स में पढ़ते हैं, ना ही इधर के काउंसलर्स को अप्रोच करते हैं, तो वहां के मार्क्स का आइडिया हमें नहीं लग पाता है। बट कॉन्स्टेंटली पिछले 3 साल से उनका परफॉर्मेंस नॉर्थ से सिग्निफिकेंटली बेटर है, क्वांटिटी में भी क्वालिटी में भी। स्पेसिफिकली अगर हम केरला की बात करें तो हमारे राजस्थान से जो है या तो परफॉर्मेंस इक्वल है या तो स्लाइटली बेटर है, नोवेयर लेस देन दैट। तो दैट इज बिकमिंग द रीजन कि जितना भी कट ऑफ प्रोजेक्ट किया जाता है पिछले 3 साल से, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो नॉर्थ इंडिया में मेनली अगर हम बात करें, उससे 10 से 15 नंबर ऊपर कट ऑफ जा रहा है। बट इस बार जितना हमें उधर साइड का भी पता लग सका है, पेपर वहां के बच्चों का भी खराब हुआ है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी जो है, जिसको मैं अभी फिलहाल के लिए मेजर प्रोबेबिलिटी मान के चल रहा हूं, दो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी स्टिल थर्ड प्रोबेबिलिटी है, 535 का स्कोर बोला जा रहा है। और प्लीज बातों को ध्यान से सुनिएगा, हम रैंक वर्सेस मार्क्स के टेबल को भी अभी जाके एनालाइज करेंगे। प्रोबेबिलिटी 2 को हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी माना जा रहा है, प्रोबेबिलिटी 3 के अराउंड, मतलब लगभग सेम ही है, बट प्रोबेबिलिटी 3 की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जो कि है 520 +-5। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, बट इसका कारण समझने से पहले नीचे लिखे हुए 2 पॉइंटर्स को प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 2 पॉइंटर्स हमने लिखे हैं। स्टूडेंट स्कोरिंग 650 प्लस मार्क्स इन द मॉक एग्जामिनेशन। जो गूगल फॉर्म हमने बच्चों से फिल करवाया था, अगर आप उसको देखेंगे जाके, तो हमने एक सिंपल सा गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में अटैच है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्लीज गूगल फॉर्म को भरिए। वहां पे हमने स्पेशली ड्रॉपर्स का डेटा बहुत हेल्प किया इस चीज में। उनका 2024 में टोटल स्कोर, सब्जेक्ट वाइज स्कोर, 2025 का टोटल स्कोर, सब्जेक्ट वाइज स्कोर, उनके मॉक का एवरेज स्कोर, उन्होंने किस पैटर्न पे कोचिंग की है, ऑनलाइन की है, ऑफलाइन की है, उनके कोचिंग में किस लेवल के मॉक्स थे लास्ट ईयर के मुकाबले, इस ईयर के मुकाबले, ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, जो कि सारा ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, हमने ये डेटा और ये इंसाइट्स कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो वो डेटा हमें ये बता रहा है कि जितने बच्चों का स्कोर 650 के आसपास मॉक में एवरेज स्कोर रह रहा था, उनका स्कोर जो है वो 540 प्लस के आसपास, 540 के अराउंड होवर कर रहा है मेजरली बच्चों का। और सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देने की बात यह है कि पेपर पैटर्न और पेपर डिफिकल्टी, पेपर मोडालिटी से ज्यादा जो बच्चों का स्कोर वेरी किया है, वो बच्चों के पैनिक लेवल डिफर करने से किया है पेपर में। इस कारण से अब की बार जो रैंक वर्सेस मार्क्स का इंडेक्स आपको दिखेगा, वो काफी ज्यादा उसमें वेरिएशन दिखेगा, काफी ज्यादा स्क्यूड दिखेगा। एक टर्म होता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग रैंक वर्सेस मार्क्स को कॉम्प्लिकेट इतना ज्यादा करके आपको बताते हैं कि आपको लगे अरे ये तो बिल्कुल नासा जैसी एक्सपर्टीज रखते हैं। जो भी आपको कॉम्प्लिकेट करता है, ही इज नेवर अ गुड पर्सन फॉर यू, दैट मीडियम इज नेवर गुड फॉर यू।
चीज़ें जितना सिंपल तरीके से अगर कोई आपको एक्सप्लेन करे, आप उस पर्टिकुलर चैनल है, जो भी मीडियम है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि सिंप्लीफाई करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो पर मार्क्स, जैसे रैंक वर्सेस मार्क्स का रिलेशन क्या है? नीट का पेपर 720 नंबर का टोटल है। लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ मार्क्स थी वो 652 थी और वहां पे रैंक थी 25,500 के आसपास। तो 50 नंबर के अंदर 25,000 रैंक थी, तो पर मार्क्स रैंक लगभग 1,000 से ज़्यादा हो जा रही हैं। ठीक है, जैसे ऊपर में कम होते हैं, मतलब 700 के आसपास कम होता है पर नंबर, जैसे आप नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे पर मार्क्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, पर मार्क्स जो नंबर ऑफ रैंक्स होती हैं बढ़ती जाती हैं। याद रखिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वन रैंक मीन्स वन स्टूडेंट, वन रैंक इज इक्वल टू वन स्टूडेंट, वन रैंक इज इक्वल टू वन सीट। तो रैंक वो यूनिक आइडेंटिटी होती है, सीटें जो होती हैं मार्क्स के हिसाब से नहीं फिल की जाती हैं, रैंक के हिसाब से फिल की जाती हैं। और अभी से कुछ लोग आपको कॉलेज बता रहे हैं मार्क्स के बेसिस पे, बिना आपका रैंक भी गेस किए। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से वो आपके माइंडसेट के संग में प्ले कर रहे हैं। एटलीस्ट अपने टीचर्स पे, जिन ऑनलाइन टीचर्स को आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, मोस्टली मैंने देखा कि सही गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ एक दो लोग उसमें भी ऊपर नीचे थोड़ा करते हैं, बट इस बार ऑलमोस्ट सारे ही चैनल, मुझे लगता है कि जितने भी बड़े चैनल्स हैं वो अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, बच्चों को एटलीस्ट ये बता रहे हैं कि रैंक पे अलॉटमेंट होता है। लास्ट ईयर तक तो लोग आपको ये भी नहीं बताते कि अलॉटमेंट रैंक पे होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पर मार्क्स जो नंबर ऑफ रैंक्स हैं वो अब की बार कम दिखेंगी, और इस तरीके से जो इंडेक्स होता है वो आपका जो प्रीवियस ईयर पैटर्न्स, यानी कि जो प्री 2020 का पैटर्न था, आपको उस तरीके के पैटर्न जनरेट होते हुए दिखेंगे। किस ईयर से सबसे ज़्यादा रिसेंबल करेगा, इस पे अभी हम आएंगे। लेट मी फिनिश विद द कट ऑफ पार्ट। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, 680 प्लस जिनके मॉक्स में, जो अच्छी कोचिंग्स में, जो सबसे टॉप 3-4 रेप्यूटेड कोचिंग्स हैं, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनसे जब हमने इंटरेक्ट किया तो वहाँ पे हमें ये रिजल्ट मिला कि 680 प्लस जिन बच्चों का मॉक में आ रहा था, और जो ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स थे, स्पेशली ऑफलाइन कोचिंग वाले, उनका 570 से 540 के बीच में, बेस्ड ऑन पैनिक लेवल, बेस्ड ऑन किस बच्चे ने पहले कौन सा पेपर किया, इस बेसिस पे उनका स्कोर जो है 680 प्लस वालों का 570 540 के बीच में बन रहा है। अब डेफिनेटली किसी भी तरीके का पेपर मॉक लेवल पे बन रहा हो, जो टॉप 3-4 कोचिंग्स हैं वहाँ पे किसी भी तरीके का पेपर मॉक में, मैं बोलता हूँ, बन रहा हो, जो बच्चा उस मॉक पेपर में 680 690 के अराउंड स्कोर कर रहा था, वो डेफिनेटली टॉप बच्चे हैं। पेपर किसी भी पैटर्न का आ जाए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो थोड़ा सा अच्छा आईक्यू वाले बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में एवरेज बच्चे बेटर परफॉर्म कर जाएं। ऐसा तो कभी नहीं होगा। जो सबसे अच्छे बच्चे होंगे उन्हीं का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा। हो सकता है 10-15% बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो एग्जाम हॉल में पैनिक की वजह से ज़्यादा डिक्लाइन हो जाए। तो अगर मान के चलें पेपर की जो सिमिलैरिटी है वो लास्ट ईयर के जैसे रहती, और मॉक का लेवल इस बार, क्योंकि ज्ञानी इतने ज़्यादा थे अब की बार कि पेपर से पहले कह रहे थे कि 635 कट ऑफ जाएगा, और सरप्राइज इस चीज़ पे होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स, इस तरीके के मिसगाइड करने वाले जो लोग होते हैं, उनको सपोर्ट भी मिलता है। आज के डेट में इतना कंटेंट कंजम्पशन जो लोग कर रहे हैं, उस पर अपनी खुद की एक सेंसरशिप भी नहीं रखते हैं। लोग पेपर से पहले ही बता रहे हैं कि 635 कट ऑफ जाएगा। कोई सेंस है क्या इस बात का? और आपने उन चैनल्स को फॉलो किया है, और अब आप अभी भी उन चैनल्स को फॉलो कर रहे हो। तो ऐसा कभी नहीं होता है। पेपर एनटीए ने दिखा दिया कि कितना अनएक्सपेक्टेड तरीके से आया। अब यहाँ पे हम एक दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करते हैं बिफोर गोइंग टू द टेबल ऑफ 2019। दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझने की कोशिश करिएगा। पेपर टफ आया वो एक पार्ट था। जब हम 2016 से, जिससे कि अभी ज़्यादातर लोग रिलेट कर रहे हैं, 2019 से हम रिलेट करने चाहते हैं, वहाँ पे एक डिफरेंस ये था कि उस समय पे 2014 वगैरह तक पेपर का पैटर्न समवेयर क्लोज टू दिस रहता था। न्यूमेरिकल्स आते थे, कैलकुलेटिव होता था, क्वेश्चंस लंबे होते थे। उस समय, उस पीरियड तक बच्चे उस पेपर पैटर्न को भी सॉल्व करते थे, कोचिंग्स भी उस पैटर्न पे सॉल्व करवाती थी। 2020 तक ऑनलाइन कोचिंग्स का एग्जिस्टेंस नहीं था। ऑफलाइन कोचिंग्स में कैलकुलेटिव फिजिक्स भी बच्चों को नीट की प्रिपरेशन के समय पे सिखाई जाती थी। इस बार के जो बच्चे थे, अगर हम टीचर से बात करें, स्टूडेंट से बात करें,
हमें क्लियरली ये पता चलता है कि अगर वो बच्चों को टीचर्स कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए बोलते भी थे, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग जो है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ ऑब्वियसली, एक कोचिंग थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे भी फोकस करती थी, बट बच्चे उसकी टेस्ट सीरीज को अवॉइड करते थे क्योंकि वहां पे मार्क्स कम आते थे और फिर बच्चों को डिमोटिवेशन होता था। तो उस पर्टिकुलर कोचिंग में जो बच्चे थे, उनका जो मॉक का मार्क्स है वो थोड़ा सा कम है, बट वहाँ के बच्चों ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है। एट एन एवरेज ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं, जिन्होंने पर्टिकुलरली खाली ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाई की है और बस एक ही टेस्ट सीरीज में रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा खराब हुआ है एज कंपेयर टू जिन बच्चों ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की कोचिंग्स की हैं, या फिर पर्टिकुलरली ऑफलाइन कोचिंग की है, या फिर वो पर्टिकुलरली उस एक कोचिंग में थे जहाँ पे थोड़ा सा टफ पेपर भी बनता था। थोड़ा सा यहाँ पे एक बायस हुआ है। दूसरी चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, पेपर शॉक था, बच्चे पिछले कुछ सालों से इस पेपर पैटर्न पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, तो ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में ब्रेन चोक था बच्चों का। अब तीसरी चीज आती है कि कोई भी बच्चा जिसने कि थ्रू आउट द ईयर इतनी मेहनत करी थी कि डेफिनेटली उसका नीट 2025 का एग्जाम क्रैक होना ही होना था, वो पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता था, कितने मार्क्स का पेपर करके आ सकता था, बिकॉज वो पॉइंट होगा जहां पे मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होगा, और वो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जहां पे दिखेगा वो हमें बताएगा कि ये मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं इस साल के। ये ध्यान देने की बात है। तो अगर इस चीज की बात करते हैं, बायो में वो स्कोर अराउंड, जितना मैंने एक्सपर्ट से बात करी है, 325 के आसपास है। 325 के ऊपर का पेपर करने में बच्चों को डिफिकल्टी हुई है पेपर लेंदी होने की वजह से। अगर कोई बच्चा बायो में 345 350 स्कोर किया भी है तो डेफिनेटली उसको या तो फिजिक्स के लिए टाइम कम बचा है, या तो केमिस्ट्री के लिए भी टाइम कम बचा है। केमिस्ट्री में वो जो स्कोर है वो 130 120 के अराउंड इस बार दिख रहा है। तो 330 मान लीजिए, 330 उसमें आप 120 जोड़ लीजिए, 320 330 प्लस 120 आपका हो जाता है 450। और फिजिक्स में जो स्कोर दिख रहा है जो कि हाईली वेरी कर रहा है, वो 70 टू 80 मार्क्स का दिख रहा है। सो दैट इज ब्रिंगिंग अस समवेयर अराउंड 530। तो ये जो 530 के आसपास का जोन है, ये कैसे वेरी करेगा, यहाँ पे किस तरीके का एक्यूमुलेशन दिखेगा, ये अभी बता पाना थोड़ा सा पर्टिकुलरली मुश्किल है। द रीज़न इज कि अभी बहुत सारे बच्चे एक्टिव ही नहीं हैं, अभी बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे नहीं हैं, किसी भी मीडियम पे नहीं है, हिडन है। तो मेरा मानना है कि हार्डली 4 से 5 दिन की और बात है, इन चीज़ों पे भी क्लैरिटी आ जाएगी, और बहुत ही जल्द हम अपने चैनल पे लाइव सेशन चालू करेंगे, आपको कॉलेजेस के बारे में गाइड करेंगे, हर स्टेट के कॉलेजेस का सारा आपको रिव्यू देंगे, जिससे कि आप काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। याद रखिए कि अगर आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से आभास है कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं, तो काउंसलिंग के लिए भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चालू करिए, एक वो भी अप्रोच बनाइए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करेंगे कि आपको काउंसलिंग के लिए किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। अब चलते हैं रैंक वर्सेस मार्क्स टेबल की तरफ, कि क्या पॉसिबल रैंक वर्सेस मार्क्स इंडेक्स हो सकता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि अगर हम कोचिंग के टॉपर्स की बात करें, और बेसिकली हम इधर आ जाते हैं, मैंने इधर भी फिलिंग की हुई है डेटा की, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगर जो टॉपर्स की इनसाइट मिली है कि किस नंबर पे बच्चे टॉप कर रहे हैं, किस नंबर पे कहाँ कहाँ क्या वेरिएशन है, जो टॉपर अभी जितना हमें इंसाइट मिली है, कोटा से एक फेमस कोचिंग के जो टॉपर हैं वो 680 से 686 के स्कोर के आसपास दिख रहे हैं। दिल्ली के जो टॉप कोचिंग के टॉपर हैं वो 676 का स्कोर मुझे पता चला है। जोधपुर में एक फेमस कोचिंग की ब्रांच है, वहाँ से 655 का स्कोर 645 से 655 के स्कोर में वेरिएशन सुनने को मिला है। उससे ऊपर शायद सेंटर पे कोई नहीं है, याद रखिएगा कि मैं शायद कह रहा हूँ। दूसरा, जो दिल्ली के मोस्ट फेमस कोचिंग सेंटर्स हैं जो सबसे ओल्ड हैं, वहाँ पे टीचर्स ये बता रहे हैं कि सर 650 680 पे स्टूडेंट्स कुछ 5-10 स्टूडेंट्स हैं, अ हैंडफुल ऑफ देम। उसके बाद में जो कोई भी है वो 620 610 पे है। मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जो है वो 550 से 600 के बीच में है, और बहुतों का स्कोर बिलो 500 भी चला गया है। ठीक है, ये इनसाइट्स हमें मिली हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जितना हम डेटा कलेक्ट कर पाए हैं,
उस हिसाब से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो टॉपर दिखेंगे, क्योंकि अभी आप एक चीज़ भूल जाते हैं, हर साल पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए, जब भी एनटीए ने ओएमआर ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की है, बच्चों के मार्क्स में वेरिएशन हुआ है, 5-5 10-10 मार्क्स का वेरिएशन हुआ है। और 10 मार्क्स का वेरिएशन आपको पता है कि रैंक में, इंडेक्स में, सिलेक्शन में कितना फ़र्क डाल सकता है। तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो भी रहा है, आपके पर्टिकुलरली आपको कोई रैंक समझ में भी आ रही है, चाहे आप एम्स देख रहे हो, चाहे आप इंडिया का लास्ट कॉलेज देख रहे हो, उस समय पे हम बच्चों का दिल टूटता हुआ देखते हैं और फिर बच्चे पूरी तरीके से बर्नआउट हो जाते हैं जब ओएमआर रिलीज़ होती है। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है कि ओएमआर आने पे आपके जो मार्क्स हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकते हैं। आपके रैंक इवन 5,000 रैंक तक वेरी कर सकती है। 2 क्वेश्चन में स्क्रूटिनी है। आई गेस जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, वो इस चीज़ को जानते होंगे कि 2 क्वेश्चंस में स्क्रूटिनी है। देन जो डिफरेंस आएगा रैंक वर्सेस मार्क्स के इंडेक्स में, जो सारी कहानी पिछली बार 652 नंबर तक ख़त्म हो गई है, अभी पूरे तरीके से, क्योंकि एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म, हम बोस्ट नहीं करते हैं। किसी के लिए भी इतने कम समय में ये डेटा कलेक्ट करना कि कितने बच्चे किस मार्क्स में हैं पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली कोचिंग्स के लिए पॉसिबल है और वो भी इस चीज़ को नहीं बोल पाए हैं। तो जैसे जैसे डेटा आ रहा है, हम आपको बहुत ही जेन्युइन इंसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिख रहे हैं। हमें ऐसा लगता है क्योंकि जब पेपर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, तो एक एक क्वेश्चन पे बच्चे की कैपेबिलिटी टेस्ट होती है। किसी भी 2 क्वेश्चन का लेवल सेम नहीं होता है और वो टॉपर्स को भी डिफ्रेंशिएट कर देता है। जैसे कि नीट 2024 में आपने देखा कि 700 के ऊपर कुछ अच्छे खासे अमाउंट में 1000-1500 बच्चे थे। तो यानी कि क्वेश्चंस इतने इजी थे कि बच्चे स्ट्रैटिफाई नहीं हो पाए। बच्चों को ऑब्वियस है कि अगर आपने 2 महारथी हैं, उनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्वेश्चन का लेवल भी बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए। डेफिनेटली बहुत ही माइन्यूट डिफ्रेंसिएशन है। ऑल इंडिया रैंक 1 से अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 2 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्वेश्चन के लेवल में एक सिग्निफिकेंट अंतर होना पड़ेगा, जो कि अंतर इस बार पेपर में प्रेजेंट था। तो जब इस तरीके का अंतर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि AIR 10 वाले जितने क्वेश्चंस कर लिए, AIR 11 वाला उतना क्वेश्चन कर पाए। और अगर आप प्री 2020 पेपर पैटर्न देखेंगे जाके, तो वहाँ पे हमें स्पेसिफिकली ये चीज़ दिखती है, टॉपर फिर भी 670 के अराउंड, 680 के अराउंड स्कोर कर रहे थे, बट 20,000 रैंक आते आते वो मार्क्स आपका 518 तक पहुंच जा रहा था, 448 तक इवन पहुंच जा रहा था। बट यहाँ पे अब डिफरेंसेस आए हैं कि आज के डेट में ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्स अवेलेबल है, ज़्यादा अमाउंट में कंसेप्चुअल लर्निंग अवेलेबल है, ज़्यादा अमाउंट में बच्चे कोचिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर नीट एग्जाम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग, इस सब बकवास में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए रहा है वो हमेशा टॉप 1 लाख लोगों में ही रहा है। फ़र्क अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कोचिंग्स, इन सारी चीज़ों की वजह से आया है। मैं मानता हूं कि ऑनलाइन कोचिंग्स में थोड़ा सा बच्चे न्यूमेरिकल शिफ्ट की तरफ उतना नहीं जाते हैं, फोकस थोड़ा सा कम होता है, बट इवन बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया है तो उसकी अपने आप से चीज़ों को करने की एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और ऐसी एबिलिटी वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि 1 से 500 रैंक तक आते आते जो नंबर हैं वो 680 से 655 के आसपास तक ड्रॉप हो सकता है। देन बहुत ज़्यादा अभी 8,000 रैंक तक किस तरीके से स्कोर पैटर्न रहेगा, इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं मिली है। जब हमें ऐसा लगेगा कि हम ऑलमोस्ट श्योर हैं, दो उसमें भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी एक हाई अमाउंट में रहेगी और किसी की भी रहेगी। ऐसा नहीं है, देखिए अब की बार सब लोग अलग अलग पैटर्न बता रहे हैं। ऑब्वियसली किसी का बताया हुआ पैटर्न ठीक होगा, बट इट वुड नेवर मीन कि उस इंसान ने एनालिसिस में बहुत कुछ अचीव कर लिया था। द रीज़न इज़ कि ये कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट करना, रैंक वर्सेस मार्क्स बताना, इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ये बस एक सेंसिबल बात है जो कि कुछ लोग दूसरों को देख के करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा सेंसिबिलिटी से, कुछ थोड़ा सा डेटा एनालाइज करके चीज़ों को समझ के करते हैं। बस इतनी चीज़ों का फ़र्क है। 8,000 से 9,000 रैंक हमें ऐसा लगता है
थोड़ा सा ब्रॉड अगर चले जाएं तो ऐसा भी हो सकता है कि 600 नंबर पे खाली 5000 रैंक तक ही आए। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो 600 नंबर पे जो रैंक होगी वो 10,000 से बाहर नहीं जाएगी, ऐसा हमें लगता है। दो अभी 600 के ऊपर वाले बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं, नोटिसेबल पॉइंट है। बट स्टिल पैन इंडिया साउथ इंडिया का भी पार्ट है। 5,000 से 10,000 के बीच में वेरी कर सकता है। 6-7 हज़ार के आसपास मोस्ट स्पेसिफिक जोन दिख रहा है जहाँ पे 600 नंबर तक रैंक आ सकती है, क्योंकि बच्चे हमारे पास में 620 मार्क्स के आसपास भी आ रहे हैं। 630 के ऊपर स्पेसिफिकली बच्चे कम हैं। इवन मैं 620 के ऊपर बोलूं तो बच्चे कम हैं, बट 610 पे 620 पे इस जगह पे बच्चे हैं, तो कुछ पॉइंट्स पे एक्यूमुलेशन होता हुआ यहाँ पे हमें महसूस हो रहा है। देन जो मैंने आपको बताया कि जो बच्चे कोचिंग में 680 के राउंड स्कोर कर रहे थे, क्योंकि जैसा पेपर पैटर्न चलता आ रहा था मॉक्स में बच्चों के लिए 700 710 स्कोर करना भी पॉसिबल था, तो जो बच्चे 680 का राउंड स्कोर कर रहे थे उनका स्कोर मैंने आपको बताया कि एवरेज 565 570 के अराउंड वेरी करता हुआ दिख सकता है। और उस नंबर पे जो रैंक हम गेस कर रहे हैं वो 15,000 के अराउंड अभी गेस कर पा रहे हैं। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, जो सिलेक्शन जोन है, जो रेड जोन है जहां पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, वो हम गेस कर रहे हैं समवेयर अराउंड 530 के आसपास। अभी तक मैंने जितने भी लाइव सेशन लिए, मैं अभी भी 510 515 मार्क्स वालों को यही बोलूँगा कि होप लूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो पिछले 2 सालों का पैटर्न, आई एम रियली सॉरी, जो प्री 2020 का पैटर्न दिख रहा है वो ट्रेंड जो है 2016 जैसा होगा, 2017 जैसा होगा, 18 जैसा होगा, 19 जैसा होगा, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट मेरा पर्सनल बायस है कि 2016 के जैसा नहीं होगा, जो कि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कोचिंग कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम। बच्चे उस टाइम के कंपैरिजन में स्मार्ट हो चुके हैं। तो 25,000 रैंक 2016 में 433 नंबर पे थी, ये चीज़ तो डेफिनेटली नहीं होने वाली है। इस चीज़ के होने के लेस देन 40% चांस हैं। हाँ, 505 नंबर पे, 510 नंबर पे, 495 नंबर पे एक बार को प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो जो पैटर्न ज़्यादा रिजेंबल करने की प्रोबेबिलिटी है मेरे हिसाब से 17, 18, 19 के बीच में है। और 19 का पैटर्न अगर आप देखें तो अप टू 7,000 रैंक तक जो 19 का पैटर्न है, अप टू 7,000 रैंक या 600 नंबर तक जो 2019 वाला पैटर्न है वो रेप्लिकेट होगा, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, बच्चों के बीच में डिफरेंशिएशन ज़्यादा बनेगा। बट जो पेपर करने वाला था कि कोई भी बच्चा उस पेपर को कर पाएगा अगर उसने थ्रू आउट द ईयर रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयारी करी है, उसके लिए बच्चे ज़्यादा अमाउंट में प्रिपेयर्ड थे। तो वहाँ पे जो हमें पैटर्न दिखेगा वो पैटर्न हमें थोड़ा अलग तरीके का दिख सकता है। वो पैटर्न हमें 2020 या 2021 वाला भी दिख सकता है। मतलब जैसे ही आप 580 के स्कोर के नीचे आएंगे एक्यूमुलेशन हाई अमाउंट में बढ़ जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा अवेलेबल है। तो आपको ऊपर का जो इंडेक्स है अप टू 7-8,000 रैंक का या 600 मार्क्स तक का जो इंडेक्स है वो मोस्ट प्रोबेबली 2019 तक का देखने का मिल सकता है, और उसके नीचे का जो इंडेक्स है वो उसके बाद का देखने को मिल सकता है। और कट ऑफ जो है समवेयर अराउंड 530 के अराउंड होवर कर सकता है। तो अगर आप, ऑब्वियस है कि किसी ईयर को बिल्कुल भी फिनोमिनली तो रेप्लिकेट नहीं करेगा। एक बात हमें यह भी याद रखनी है कि इवन 2019 में भी बच्चे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन लगाते थे, क्योंकि 2016 तक पेपर उस तरीके का आया था, टफ पेपर फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड आया था। तो यहाँ पे भी स्क्यूइंग होगी। बट पर्सनल बायस जो मेरा मुझे लग रहा है कि क्लोजेस्ट जिस पैटर्न को फॉलो करेगा वो 2019 हो सकता है। अब आपने सभी प्लेटफॉर्म्स पे सारी बातें देखी हैं, सभी बातों को समझा है। आपकी क्या राय है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं लाइव सेशन में इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड प्राइड इन आवर नेशन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।